गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दुष्यंत एकलव्य आईएएस की तरफ से आपके लिए इकोलॉजी का एक नया टॉपिक जो है प्रदूषण या फिर बोले इंग्लिश में अगर पॉल्यूशन, इस टॉपिक को कवर करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें पॉल्यूशन का डेफिनेशन, तो मैं पहले इंग्लिश में बोल रहा हूँ फिर हिंदी में भी बोलूँगा। पॉल्यूशन इज एन अनडिजायरेबल चेंज, एनी अनडिजायरेबल चेंज, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ अनडिजायरेबल चेंज, अनडिजायरेबल चेंज, ठीक, अनडिजायरेबल चेंज विच अकर इन नेचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी आइदर नेचुरल एक्टिविटी। इनके कारण से अगर मैं इसको हिंदी में अगर डेफिनेशन बोलूँ तो कोई भी अवांछनीय चेंजेस या फिर बोल सकते हैं परिवर्तन बोल सकते हैं। अवांछनीय परिवर्तन अगर हो रहे हैं किसी भी मानवीय गतिविधियों के कारण या फिर किसी पर्यावरणीय गतिविधियों के कारण, जो कि क्या करते हैं मानव के जीवन और उससे जो और जीव हैं उनके जीवन को अगर प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसे चीज़ों को बोला जाए, वैसे को क्या बोला जाएगा, प्रदूषण। ठीक है, अगर प्रदूषण के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पर एक हमको वर्ड देखने को मिलता है जो है प्रदूषक या फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। इसका सिंपल सा अगर मैं मीनिंग बोलूँ तो वे कारक जो प्रदूषण कराते हैं उनको बोल देते हैं प्रदूषक, या फिर वो फैक्टर्स जो प्रदूषण कराते हैं, प्रदूषण के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, उन कारकों को क्या बोल दिया जाता है, प्रदूषक। ठीक है, अब इन प्रदूषकों को जो है अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है। उन्हीं वर्गीकरण को जो है हम देखते हैं एक एक करके किस किस बेसिस पर, किस आधार पर बांटा गया है, यहाँ पर मैं लिखा हूँ। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें नेचर ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब कि विघटन के आधार पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 3 टाइप के जो हैं पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है, पहला अगर बोला जाए तो वो है बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि जिसका जैव विघटन हो रहा है। बायोडिग्रेडेबल का अगर मैं मतलब बताऊं तो ये होता है कि जैसे कोई एक सब्सटेंस है, अगर सब्सटेंस में कोई सूक्ष्मजीवी, कोई सूक्ष्मजीवी अगर काम करता है और इसको जो है वो तोड़ता है या फिर इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिग्रेड करता है, डिग्रेड करके पूरी तरीके से इसका विघटन कर देता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो पॉल्यूटेंट है या फिर प्रदूषक है, अगर वो सूक्ष्म जीवियों के द्वारा जो है पूरी तरीके से उसका विघटन हो जाता है तो उसको बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, इसके मैं एग्जांपल्स बताता हूँ। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के पॉल्यूटेंट्स के बारे में अगर बोला जाए तो जैसे कि हो गया आपका क्लोथ्स हो गया, ठीक है, कपड़े वगैरह हो गए। ठीक है, वैसे ही अगर बात करें तो और कुछ आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि हो गए जैव पदार्थ या फिर बोल सकते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कार्बनिक पदार्थ बोल सकते हैं। ठीक, दूसरा अगर हम लोग वहां पर देखें विघटन के आधार पर ही अगर हम लोग देखें तो दूसरा है स्लोली बायोडिग्रेडेबल, मतलब जिसका जो विघटन है, जैव विघटन है, वो काफ़ी धीमा है। ठीक है, धीमा है मतलब उसमें जो सूक्ष्म जीव जो हैं वो काम तो करते हैं, लेकिन उनका जो काम है वो काफ़ी बोल सकते हैं काफ़ी अंतराल के बाद जो है शुरू होता है। उससे पहले ही जितने टाइप के आप बोल सकते हैं कि पर्यावरणीय कारक हैं, जैसे कि बोल सकते हैं हवा हो गया, पानी हो गया और सूर्य की किरण हो गया, ये अगर काम करते हैं और इसके कारण से क्या होता है, टूटता है, डिग्रेड होता है कोई सब्सटेंस या फिर बोले पॉल्यूटेंट्स। उसके बाद उसके टूटने के बाद जो है अंततः सूक्ष्म जीव जो है उस पर काम करते हैं और पूरी तरीके से उसको डिग्रेड करते हैं, तो वहाँ पर हमको जो देखने को मिलता है क्या, स्लोली बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा सम प्लास्टिक्स, कुछ प्लास्टिक्स जो हैं वो जो है डिग्रेड हो सकते हैं, उनका जैव विघटन हो सकता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये हो सकता है कई सौ सालों तक ये चलता रहे। ठीक,
इसके बाद बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब इनका जो है किसी भी तरीके से जो है सूक्ष्म जीव जो हैं उनका विघटन नहीं कर सकते। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल के, तो जितने भी जो हैं आप बोल सकते हैं, आप अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें तो लीड हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, ठीक है, औद्योगिक, उनसे जो है औद्योगिकरण के कारण जो है वहाँ से जो है बोल सकते हैं कि वेस्ट पदार्थ निकल रहा है, वो जो प्रोडक्ट है वो मोस्टली जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। वैसे ही अगर और बात करें तो न्यूक्लियर वेस्ट भी एक होता है। न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जैसे आप लोग सुने ही होंगे कि यूरेनियम का यूज़ करके, यूरेनियम का उपयोग करके जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। तो वहाँ पर जो यूरेनियम एक प्रकार का जो है आप बोल सकते हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन करने के बाद वहाँ से बिजली उत्पादन किया जाता है, और वहाँ से जो निकला हुआ वेस्ट है वो भी अगर देखें तो वहाँ पर जो है उसको कोई सूक्ष्म जीव जो है वो तोड़ नहीं पाता या फिर विघटन नहीं कर पाता, और वो सालों साल कई सौ सालों तक जो है वो चलता हुआ रहेगा, कभी भी डिग्रेड नहीं होता। ठीक है, तो ये थे टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट या फिर प्रदूषक के प्रकार। किस आधार पर था? विघटन के आधार पर। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा आधार अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है भौतिक अवस्था या फिर फिजिकल स्टेट। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। भौतिक अवस्था के बारे में अगर बात करें तो जो पॉल्यूटेंट है या तो वो सॉलिड हो सकता है, या तो वो लिक्विड हो सकता है, या तो वो गैस हो सकता है, या तो वो वेटलेस हो सकता है। ठीक है, चलो सॉलिड के बारे में अगर बात करें तो सॉलिड में तो आपका एक आ जाता है प्लास्टिक्स। ये एक बोल सकते हैं सॉलिड में अगर मेजॉरिटी देखा जाए, सबसे मुख्यतः देखा जाए तो वो प्लास्टिक से, और प्लास्टिक के कारण ही जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ये एक प्रदूषक के रूप में काम करता है। इसके अलावा अगर और आप बात करेंगे तो जैसे कि हो गया मेटल वेस्ट बोल सकते हैं, या मेटल्स ही बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरी भौतिक अवस्था के बारे में बात करें तो वो है लिक्विड्स। लिक्विड्स के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बोलें तो लिक्विड्स या फिर बोल सकते हैं इसको तरल पदार्थ भी बोल सकते हैं। तो जितने भी रसायन होते हैं, रासायनिक पदार्थ, केमिकल कंपाउंड्स, ये जो हैं ये भी पॉल्यूटेंट्स की तरह जो है ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक रासायनिक पदार्थ यहाँ पर हो गया। तीसरा अगर हम लोग देखें, तीसरा अवस्था, तीसरा फिजिकल स्टेट अगर हम लोग बात करें तो वो है गैस। ठीक है, गैस में अगर एग्जांपल यहाँ पर दूं तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक, वैसे ही अगर बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। गैसेस में आपको काफ़ी सारे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। वैसे ही अगर आगे चल के हम लोग जब एयर पॉल्यूशन पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है गैसेस टाइप के और कौन कौन से टाइप के पॉल्यूटेंट्स आते हैं, वहाँ पर हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में अगर हम लोग देखें तो ये है एक वेटलेस, मतलब जिसका कोई भार नहीं है, भार विहीन, इसको बोल सकते हैं भार विहीन। ठीक, भार विहीन के बारे में अगर बोले तो कुछ और टाइप के जो हैं आप पॉल्यूशन सुने होंगे, जैसे कि नॉइस पॉल्यूशन सुने होंगे। ठीक है, कहीं कहीं आपको लाइट पॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे जो हैं वहाँ पर अगर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है या प्रकाश प्रदूषण अगर हो रहा है, वैसे सिचुएशन में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर जो पॉल्यूटेंट है या फिर बोले प्रदूषक हैं वो वेटलेस है, मतलब ये तीनों अवस्था में किसी भी में जो है एग्जिस्ट नहीं करता, उनमें तीनों स्टेट में किसी में भी नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये था दूसरा अगर हम लोग देखें फिजिकल स्टेट या फिर बोले भौतिक अवस्था के आधार पर पॉल्यूटेंट्स या फिर प्रदूषक। ठीक, उसके बाद तीसरा हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन फॉर्म या फिर हिंदी में बोले स्वरूप के आधार पर। ठीक है, स्वरूप के आधार पर अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी मतलब कि प्राथमिक, और दूसरा है सेकेंडरी मतलब कि द्वितीयक। अब ये क्या है इसको समझते हैं। प्राथमिक मतलब कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स, प्राथमिक मतलब कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो डायरेक्टली उसी फॉर्म में ही जो क्या कराते हैं, पॉल्यूशन कराते हैं। मतलब कि
जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर गैस लिए थे, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। चलो इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को ले तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसी फॉर्म में ही जो है क्या इंडस्ट्री से निकल रहा है, या फिर आप फ्यूल को मतलब कि ईंधन को जला रहे हैं उससे भी निकल रहा है। तो ये इसी फॉर्म में बनता है और इसी फॉर्म में बनने के बाद ही इसी अवस्था में ही क्या कराता है, प्रदूषण कराता है। तो ये एक हो गया इसका स्वरूप। अगर हम लोग बोले तो ये हो गया प्राथमिक स्वरूप, मतलब जिस स्वरूप में ये बन रहा है उसी स्वरूप में ही ये क्या करता है, प्रदूषण कराता है। ठीक। दूसरा अगर हम लोग बोले तो यहाँ पर था द्वितीयक या फिर सेकेंडरी। सेकेंडरी के बारे में अगर बात करें तो जैसे एक यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल लिख के दिखा रहा हूं, जैसे कि हो गया, जैसे कि अगर बात करें हम लोग पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में PAN भी लिखा जाता है। ठीक। अब अगर हम लोग इसको देखें तो ये किससे किससे बना होता है। एक तो अगर हम लोग देखें तो ये बना होता है जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, प्लस अगर देखें तो ये हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन्स के रिएक्शन, ये जब रिएक्शन करते हैं तो ये पैन केमिकल जो है ये बनाते हैं। मतलब कि ये जो है डायरेक्टली यहाँ पर जो है सीधा ये नहीं बनता, पहले इसके जो प्राथमिकी है क्या है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया, और दूसरा बात करें तो हाइड्रोकार्बन है, ये भी जो है ईंधनों को जब हम जलाते हैं तो उससे जो उत्पन्न होता है, और फिर क्या होता है इसके रिएक्शन होने के बाद जो है यहाँ पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है इसका ये बनता है, और ये जो है एक वायु प्रदूषण का कारक है। इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये जो हो गया ये क्या हुआ, एक द्वितीयक टाइप का आपका पॉल्यूटेंट हो गया अगर इसके स्वरूप की अगर बात करें तो। ठीक। यहां से हम लोग को स्वरूप के बारे में पता चला। इससे आगे अगर हम लोग चले तो उसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर, या फिर इंग्लिश में बोले ओरिजिन के आधार पर। ओरिजिन के आधार पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दो है। पहला अगर टाइप देखें तो वो है नेचुरल, मतलब कि प्राकृतिक। पहला है प्राकृतिक, इसका ओरिजिन जो है वो प्रकृति ही है। जैसे कि बात करें तो जंगल में आग, दावानल जिसको बोलते हैं, जंगल में अगर आग लगी है तो वहां से भी जो है काफी ज्यादा मात्रा में जो है क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और तरह तरह के जो है वहां पर गैसेस निकलेंगे। ठीक है। उसके साथ साथ राख भी वहां से निकलेगी। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये प्राकृतिक आपका प्राकृतिक कारण हो गया इस पॉल्यूटेंट के उत्पत्ति का। ठीक है। वैसे ही अगर बात करें तो जैसे कि हो गया वोल्केनो, ज्वालामुखी। ठीक। ज्वालामुखी भी जब फटता है तो लावा के साथ साथ वहां पर काफी सारे जो है अदर गैसेस भी निकलते हैं, साथ ही साथ वहां से काफी सारा राख भी जो है वो निकलता है, जो क्या करता है वही जाकर अलग अलग टाइप का जो है वो क्या कराता है, प्रदूषण करा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर नेचुरल है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं मैन मेड, मतलब कि मानव जनित। मानव जनित के बारे में अगर बात करें तो मानव ही अगर देखा जाए तो मानव ही जो है ये पॉल्यूशन को कॉज कराया है। अभी तक अगर देखें तो प्रकृति से उतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। प्रकृति क्या कर रही थी, अगर वो ज्वालामुखी भी ला रही थी तो उसके बोल सकते हैं कंपेंसेशन में उसके अगेंस्ट जो है ये कुछ और अपना कुछ रेमेडी ला देती थी, मतलब कि उसको सुधारने के लिए कुछ काम कर देती थी अपने प्राकृतिक तरीके से। लेकिन अगर बात करें मानव जनित तो मानव ही ये बोल सकते हैं कि यही एक रिस्पॉन्सिबल है जो तरह तरह के जो है प्रदूषण किया, और इसके कारण से जो है क्या बोल सकते हैं कि इन्हीं को ही हानि हो रहा है, इनकी ही जाति को हानि हो रहा है। ठीक है। तो वैसे अगर मैन मेड के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें क्या क्या पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, तो सबसे पहला तो मैं बोलूंगा प्लास्टिक। ये सबसे बड़ा जो है काफी बोल सकते हैं कि मुख्य सोर्स है आपके प्रदूषण का या फिर बोल सकते हैं बहुत मुख्य जो है प्रदूषक है। ठीक है। वैसे ही अगर बात करें तो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट लिख रहा हूं यहाँ पर, इंडस्ट्रियल
वेस्ट, ठीक है, मतलब उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, वो भी जो है यहाँ पर एक प्रकार से बोल सकते हैं कि वो मैन मेड क्या है, प्रदूषक हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक, तो यहाँ पर ओरिजिन या फिर उत्पत्ति के आधार पर भी जो है हमको पता चल गया कि पॉल्यूटेंट्स कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं एग्जिस्टेंस इन नेचर, पर्यावरण में अस्तित्व, या तो वो पर्यावरण में पहले से उपस्थित हैं या तो फिर नहीं उपस्थित हैं। ठीक है, अगर नहीं उपस्थित है तो उसको यहाँ पर बोलते हैं क्वालिटेटिव या फिर गुणात्मक, मतलब कि कुछ जैसे कोई केमिकल का यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ DDT, ये एक जो है कीटनाशक के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, पेस्टिसाइड के रूप में उपयोग होता है, ये होता था, अभी नहीं होता, तो ये होता था। तो अगर देखा जाए तो ये नेचर में नहीं था, प्रकृति ने इसको नहीं बनाया था, इसको इंसानों ने बनाया था और इंसान ही उसको बनाए। और उसके बाद जो है इसकी जब मात्रा बढ़ी या फिर बोल सकते हैं ये जो है क्या कराने लगा, प्रदूषण कराने लगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, यहाँ पर जब नेचर के पास या फिर प्रकृति के पास खुद वो जो चीज है या फिर बोल सकते हैं खुद वो प्रदूषण का जो कारक है वो है, लेकिन उसकी मात्रा जो है अभी तक कम थी, मानवीय गतिविधियों के कारण क्या हुआ, इनकी मात्रा जो है काफी बढ़ गई। अब ऐसे अगर बढ़ गई मानवीय गतिविधियों के कारण, तो वैसे ही देख लेते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, मतलब कि ये नेचर में थे, प्रकृति में पहले से थे, लेकिन क्या हुआ मानवीय गतिविधियों के कारण इनकी जो मात्रा है वो काफी बढ़ गई और काफी बढ़ने के कारण जो है अलग अलग टाइप का प्रदूषण वहां पर होने लगा। ठीक, चलिए तो फिर अब शुरू से एक बार देख लेते हैं। पॉल्यूशन हम लोग देखे, पॉल्यूशन देखे तो उसके बाद उसका डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो वहां पर क्या बोले थे, एनी अनडिजायरेबल चेंज। ये एक आप इसको अगर लेके चलो तो मेन वर्ड है, या फिर बोले इसको हिंदी में अवांछनीय परिवर्तन। ठीक है, अवांछनीय परिवर्तन अगर हो रहा है किसी भी में, जैसे कि जल हो गया, मृदा हो गया, या वायु हो गया, या ऐसे ही किसी भी कारक पर अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, अनडिजायरेबल या अवांछनीय परिवर्तन अगर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन होते हैं। ये पॉल्यूशन क्या करते हैं, मानव तथा अन्य जीवों को जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब जो है परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जो है किसी भी तरीके से अगर उसको कॉज कराता है या फिर अफेक्ट करता है या प्रभावित करता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन बोलते हैं। फिर उसके बाद हम देखें कि पॉल्यूटेंट्स क्या है, पॉल्यूटेंट्स में क्या है, उसके बेसिस इसको क्या बोले हम लोग कि जो पॉल्यूशन कराते हैं, जो कारक प्रदूषण कराते हैं उनको पॉल्यूटेंट्स बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसी पॉल्यूटेंट्स के टाइप देखे, उसको अलग अलग बेसिस पर बांटे। सबसे पहले हम लोग उसको नेचर ऑफ डिकम्पोजिशन के बेसिस पर बांटे, उसके बाद फिजिकल स्टेट के बेसिस पर बांटे, उसके बाद फॉर्म या फिर बोले हिंदी में स्वरूप के आधार पर जो है यहाँ पर बांटे, उसके बाद उत्पत्ति या फिर ओरिजिन के आधार पर, उसके बाद एग्जिस्टेंस इन नेचर के बाद। चलिए इसके बाद जो है हम पूरा का पूरा एयर पॉल्यूशन पर चलेंगे।